Hello everyone, again welcome to the Benefit Access. In today's video, we will discuss about the HTML and HTML5. As a new developer, we have to make sure that we have to learn that the differences between HTML and HTML5. Because the many people will think as a new developer that the HTML and HTML5 are different courses, but it's not true. If you are thinking that that's wrong, means that HTML and HTML5 are not an hard and fast. You can easily learn HTML and HTML5. So आपने HTML सुन रखा होगा बहुत बार और उसके साथ साथ HTML5 भी सुन रखा होगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा क्या HTML and HTML5 क्या है? HTML और HTML5 सेम है या फिर दोनों अलग अलग है? क्या हमें दोनों को अलग अलग सेपरेटली सीखना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आप HTML सीख रहे हो तो इट मीन्स यू आर ऑल्सो लर्निंग द HTML5. HTML5 is just an upgraded version of HTML. So in today's video, we will discuss about how HTML5 is different from HTML. So let's continue without wasting time. And please like the video and subscribe to the channel for more amazing content on Benefit Access. As I have already told that the HTML and HTML5 are not a different thing. HTML5 are just an upgraded version of HTML. मीन्स दैट जब हम कोई ऐप यूज करते हैं या फिर कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं तो हमेशा टाइम टू टाइम हमें अपडेट करने की ज़रूरत होती है। फिर न्यू फीचर्स को लाने के लिए हमें अपडेट करना जरूरी होता है, इसलिए हम किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी ऐप को अपडेट करते हैं जिससे कि यूजर फ्रेंडली हो सके उस ऐप या फिर वेबसाइट के साथ, यूजर इजीली उस चीज़ को यूज कर सके और हर कोई यूज कर सके। इफ अ पर्सन इज लेस स्किल्ड और अ गुड स्किल्ड पर्सन इन द बोथ कंडीशन द ऐप शुड वर्क सिमिलर। आदमी जिसको उस ऐप के बारे में नहीं पता है या फिर कोई आदमी जो ऐप के बारे में जानता है तो दोनों के लिए सिमिलर विजुअल हो, इसलिए हम कोई भी चीज़ को अपडेट करते हैं। इसलिए कोई भी ऐप या फिर कोई भी वेबसाइट को अपडेट करना जरूरी रहता है जिससे कि तो अभी हम बात करेंगे HTML आपने पढ़ रखा होगा, मैंने पूरा प्लेलिस्ट अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट को HTML को। तो अगर आप HTML सीख रहे हैं या सीख गए हैं तो एट द सेम टाइम यू हैव ऑल्सो लर्न HTML5, क्योंकि HTML5 बस एक अपग्रेडेड वर्जन है HTML का। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे HTML5 डिफरेंट है HTML से। आपने पढ़ रखा होगा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द फंक्शनल मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर वेब पेजेस। थिंक ऑफ इट इज एज द स्केलेटन दैट गिव्स शेप टू एवरी वेबसाइट यू विजिट। मींस HTML आपने सीख रखा है कि क्या है, एक स्ट्रक्चर डिसाइड करता है वेबसाइट का, आपने पढ़ रखा होगा। जैसे कि टैग्स बहुत सारा हमने पढ़ा है, हेडिंग टैग पढ़ा है, पैराग्राफ टैग पढ़ा है, एंकर टैग पढ़ा है। तो डिफाइन हेडिंग पैराग्राफ एंड लिंक क्रिएटिंग द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब कंटेंट, मतलब कि कोई भी वेब को डेवलप करने के लिए हमें ये बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब कि सबसे मेन जो पिलर्स होता है वो ये है, हेडिंग है, पैराग्राफ है। एंड HTML5 क्या है कि ये 2014 में इसको अपडेट किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि HTML5 इज अ लास्ट मेजर वर्जन ऑफ HTML, मतलब कि HTML का बस बेटर वर्जन है HTML5। और इसे क्यों लाया गया, क्योंकि डिजाइन टू बिल्ड मॉडर्न इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिच वेबसाइट, मतलब कि इस वेबसाइट को और अच्छा यूज करने के लिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमें इस HTML5 को लाना पड़ा। ठीक है, तो और एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा प्लगइन और एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, मतलब कि पहले जो अब HTML हम यूज करते थे तो बहुत सारा प्लगइन यूज करना पड़ता था। अब प्लगइन क्या होता है कि प्लगइन अगर मान के कोई चीज ऐसा है जो उस चीज को हम यूज नहीं कर सकते हैं उस सिमिलर वेबसाइट पे या फिर उस कंडीशन में, तो हम क्या करते हैं कि बाहर से कुछ ऐसे चीज को ऐड करते हैं और उस ऐड करने के बाद हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, उसको प्लगइन बोलते हैं। कोई भी चीज तो प्लगइन क्या होता है कि कोई भी आउटर सोर्स से कोई भी चीज को लाके और एक्सटर्नल तरीके से उसको ऐड करना, उसको बोलते हैं प्लगइन। ठीक है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस के बारे में कि सपोर्ट ट्रू HTML। पहले जब हम यूज करते थे तो उसमें क्या होता था कि आपने ऑडियो टैग पढ़ा होगा, वीडियो टैग पढ़ा होगा, ऑडियो टैग पढ़ा होगा, वीडियो टैग पढ़ा होगा HTML में, वो HTML5 का है ऑडियो टैग वीडियो टैग। पहले HTML में जब 2014 से पहले HTML जब था तो उस समय क्या था कि HTML5 में ऑडियो और वीडियो को ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम उसको प्लगइन यूज करते। जैसे पहले के HTML जब यूज करते थे तो उसमें फ्लैश फॉर ऑडियो एंड वीडियो क्रिएटिविटी सिक्योरिटी रिस्क होता था, मतलब फ्लैश एक एडोबी का सॉफ्टवेयर है, वहां से हम कोई भी एक्सटर्नल प्लगइन को पहले डाउनलोड करते थे, उसके बाद फिर अपने वेबसाइट पे यूज करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब HTML5 में ऐसा है कि बिना प्लगइन का हम यूज कर सकते हैं। और HTML5 एक मेजर इंडस्ट्री को खत्म कर चुका है, जो कि प्लगइन जो भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर जो प्लगइन क्रिएट करता था HTML के लिए, वो पूरा इंडस्ट्री ही खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ भी है कि HTML रिक्वायर्ड प्लगइन लाइक फ्लैश फॉर ऑडियो एंड वीडियो, मतलब पहले जो होता था HTML उसमें फ्लैश यूज करते थे प्लगइन के लिए और ऑडियो और वीडियो के लिए। ठीक है, फ्लैश क्या है कि फ्लैश एक एडोबी का सॉफ्टवेयर जहाँ से हम प्लगइन लाते हैं तो बोलते हैं फ्लैश। ठीक है, क्रिएटिंग सिक्योरिटी रिस्क के लिए हमें प्लगइन यूज करना पड़ता था जिससे कि हमारा साइट जल्दी हैक भी हो सकता था। अब HTML5 क्या करता है, HTML5 हैज नेटिव ऑडियो एंड वीडियो टैग और सीमलेस मीडिया प्लेबैक, मतलब कि बिना सीम का हम इसको ऑडियो और वीडियो को ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। ठीक है, जिससे यूजर फ्रेंडली हो सके। तो HTML5 एक वाइटल चेंज रहा है। और आपने सिमेंटिक टैग पढ़ा होगा, सिमेंटिक एलिमेंट्स या फिर सिमेंटिक टैग पढ़ा होगा, वो भी अपग्रेडेड वर्जन है क्या HTML5 का। जैसे फुटर हो गया, नैव हो गया, पार्ट आर्टिकल हो गया, कोई भी वेबसाइट पे जो फुटर यूज करते हैं, फुटर में क्या क्या आता है, हेडिंग टैग, ये सब मैंने बता रखा है, वो आप प्लेलिस्ट के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं।
हेडर, ये सब की क्या होता है फुटर के अंदर आता है। फुटर में बहुत सारा फुटर एक कोई स्पेशली टैग नहीं है, फुटर के अंदर बहुत सारा टैग होता है, उसको जब हम डिनोट करते हैं तो उसको फुटर बोलते हैं। HTML में वो पहले नहीं था, अब HTML5 में ये इंट्रोड्यूस मीनिंगफुल टैग्स लाइक हेडर, फुटर, नेविगेशन, आर्टिकल, ड्रामेटिकली इंप्रूविंग पेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि और भी पेज को इंप्रूव करता है, यूजर फ्रेंडली बनाता है, जिससे यूजर को पता चले और इजीली एक्सेसिबल हो, कोई भी चीज कहाँ है उसको अच्छे से पता चल सके। ये HTML5 के थ्रू हुआ है, HTML पहले ये सब नहीं था। फिर ग्राफिक्स और एनिमेशन में क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स यूज कर सकते हो, एनिमेशन ऐड करते हो अपने आप के अकॉर्डिंग, अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, तो वो सब चीज़ पहले नहीं था लेकिन आप कर सकते हैं। इनहांस फॉर्म्स, मतलब जिन्हें फॉर्म्स इन HTML पढ़ा होगा, फॉर्म्स इन HTML का एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो चैनल पे। सारा HTML का पूरा प्लेलिस्ट इस चैनल पे अपलोडेड है, तो इफ यू हैव नॉट लर्न येट देन प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड लर्न HTML फ्रॉम बेनिफिट एक्सेस। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो, HTML5 एड न्यू इनपुट लाइक क्रिएट डेट, ईमेल, कलर, रेंज फॉर द बेटर यूज इनपुट हैंडलिंग एंड वैलिडेशन, मतलब कि डेट, ईमेल, कलर, रेंज, ये सब चीज़ पहले नहीं था, ये HTML5 के थ्रू है। और प्लगइन फ्री एक्सपीरियंस मैंने बता रखा है कि पहले क्या होता था कि प्लगइन पहले अपने यूज करते थे दूसरे वेबसाइट से लेके अपने वेबसाइट में, तो उससे क्या होता है सिक्योरिटी रिस्क होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अपना प्लगइन यूज करने का जरूरत ही नहीं है, एक इंडस्ट्री ही खत्म हो चुका है। अब हम खुद अपना HTML5 में ऑडियो टैग, वीडियो टैग या फिर कोई भी चीज़ ग्राफिक्स एनिमेशन जो भी ऐड करना है हम उसमें ऐड कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई HTML5 इज ए गेम चेंजर, ये सब रीजन है, प्लगइन फ्री एक्सपीरियंस है, पावरफुल API बता दिया है, सिंप्लीफाइड सिंटैक्स इसमें क्या है, HTML5 में क्या है, सिंप्लीफाइड सिंटैक्स और बेटर कंपेटेबिलिटी, इसलिए हम HTML5 गेम चेंजर है, समझ में, जो कि पहले ऐसा नहीं था। वैसे सबसे पहले पढ़ ही रखा है कि फीचर में क्या है, मल्टीमीडिया है, सिमेंटिक टैग है, ग्राफिक्स है, फॉर्म इनपुट है, डाटा है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन है, ऐसी चीज़ पहले नहीं था, अब HTML5 में हो गया है। और प्री HTML5 मतलब HTML5 पहले से आने में क्या क्या प्लगइन का रिक्वायर होता था, जो भी फ्लैश से यूज करते थे, लिमिटेड डिव स्पैन टैग था, बहुत कम डिव स्पैन टैग को यूज कर सकते थे, बेसिक टाइप था, कुकीज ओनली था, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्सेस था। अब क्या करते हैं, नेटिव वीडियो एंड ऑडियो टैग को यूज कर सकते हैं। रिच सिमेंटिक टैग, मतलब बहुत सारा सिमेंटिक टैग आ गया जो भी वेबसाइट को बनाने में फ्रेंडली बनाता है और इजीली यूजेबल बनाता है, जिसे हर कोई यूज कर सकते हैं। कैनवास सपोर्ट मैंने बता चुका हूँ, डेट, ईमेल, कलर, ये सब चीज़ मैंने बता के फॉर्म को क्रिएट करने में काम आता है, तो ये सब चीज़ पहले नहीं था, सोचो कितना दिक्कत होगा। लोकल स्टोरेज एंड वेब SQL, डॉक टाइप HTML, ये सब तो मैंने पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ HTML के बारे में, तो आप पढ़ सकते हो। और मान गया मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान गया कि कोई भी HTML के बारे में हमें डीपली पढ़ना है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कहीं से पढ़ूँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको मैं एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ, वहाँ से आप कोई भी चीज़ को डीपली पढ़ सकते हो, कोई भी टैग को डीपली पढ़ सकते हो, कोई भी HTML में या फिर कोई भी CSS में, वेब डेवलपमेंट का कोई भी चीज़ आप इस वेबसाइट से डीपली पढ़ सकते हो, ठीक है, जिसका मान के आपको इंटरेस्ट कर रहा है और ज़्यादा पढ़ने का, तो आप पढ़ सकते हो। मान के मुझे हेडिंग टैग को और अच्छे से पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे अपने कोई भी ब्राउजर में जाके हेडिंग टैग्स MDN, उस वेबसाइट का नाम क्या है, MDN। अब यहाँ पे जो सबसे पहले वाला आ गया MDN, यहाँ पे MDN वेब डॉक्स आ सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे देख सकते हैं MDN का ये वेबसाइट है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे H1 से H6 हेडिंग टैग है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ अब जो मैंने बता रखा है वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, तो वो कोई भी चीज़ पढ़ना है तो आप इसको डीपली पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सारा टैग यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडर है, H ग्रुप है, HTML है, iframe है, इमेज टैग को पढ़ना है, मान लीजिए इमेज टैग को, इमेज को कैसे जनरेट करनी है, इमेज के बारे में और ज़्यादा मुझे पढ़ना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो बस सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया, SRC क्या होता है, ऑल्ट क्या होता है, सारा चीज़ के बारे में आप एक एक चीज़ पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि बस HTML में, CSS में या फिर जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ अगर आपने सीख रखा है सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखते हो HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, वेब API है, ऑल है, तो कुछ भी चीज़ जो भी आपको लगे कि आपको डीपली पढ़ना है या फिर और जानना है उसके बारे में, या फिर और भी क्रिएटिव चीज़ को यूज करने के लिए, आप अपने क्रिएटिव वेबसाइट को बनाने के लिए यहाँ से आप कोई भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो और इजीली आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर सर्च कर सकते हो, कोई भी टैग के बारे में सर्च कर सकते हो, जिससे आपको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे आप जब जितने ज़्यादा जो चीज़ को यूज़ करोगे वो अपने आप याद हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा याद करने की एक्स्ट्रा। तो आपको कोई भी चीज़ के, जैसे नेविगेशन टैग है और भी जितने भी टैग है, आपको लिंक टैग है, यहाँ पे देख सकते हो, लिंक कैसे जनरेट कर सकते हो, वो सब चीज़ें, जो भी टैग होता है CSS का होगा, जावास्क्रिप्ट का हो, कोई भी चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये आप लोग के लिए इस वीडियो का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहा, जिससे आपको एक एडवांटेज हो इस वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी सीख सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।